पहले हमने इस चैप्टर में किया जंक्शन रूल, फिर लूप रूल किया, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज किया, फिर मीटर ब्रिज किया। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डोंट मिस इट। ये है मेरे पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है बेटा। इट इज बेसिकली क्या होता है, देखो, इट इज बेसिकली ए लॉन्ग पीस ऑफ यूनिफॉर्म वायर। मीटर ब्रिज में हम जो लेंथ ऑफ वायर लेते थे, एक लेते थे, कितनी लेते थे, 100 सेंटीमीटर लेते थे ओनली। ठीक है, 1 मीटर की वायर लेते थे ओनली। इसमें हमने क्या लेनी है, वायर लेनी है, लॉन्ग पीस ऑफ यूनिफॉर्म वायर लेनी है, जिसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 4 से लेके 10 मीटर तक। ठीक है जी, जिसकी लेंथ होती है मेनली 4 से लेके, कम से कम 4 लेनी है, ज्यादा से ज्यादा आप 10 मीटर ले सकते हो। ठीक है जी, sometime a few meter in the length across which a standard cell is connected। उसके बीच आपने एक सेल कनेक्ट कर देना है, स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट कर देना है उस वायर के बीच में। ठीक है जी, इट इज यूज टू फाइंड, इसके 3 एप्लीकेशन है बेटा, पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्या है, इट इज यूज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल। जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी मतलब पहला, ठीक है, उसकी ईएमएफ फाइंड आउट करनी है तो आप पोटेंशियोमीटर का यूज करोगे। सेकंड एप्लीकेशन, अगर आपने ईएमएफ कंपेयर करनी है 2 प्राइमरी सेल की, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स, तब पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं। थर्ड वन, अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल निकालना है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था ना हमने, ई में, ई के अंदर एक रेजिस्टेंस था और आर, छोटा आर, अगर आपने वो निकालना है तब आपको पोटेंशियोमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, यस और नो? ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी मेजरमेंट है जिसमें और कोई काम नहीं है। एक लंबी वायर होती है, लंबी तार होती है, उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे तरीके से करनी है हमने कि वो एक स्टैंडर्ड सेल के साथ कनेक्ट है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। फर्स्ट, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल। सेकंड, अगर 2 सेल हैं उनके बीच में कंपैरिजन करती है। थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास फाइंड आउट होता है इससे प्राइमरी सेल का। क्लियर है बेटा, भूलोगे तो नहीं? यस और नो? क्लियर है सबको? यस और नो? चलो जी, ठीक है। अगर हम इसकी मेनली अच्छी सी सिंपल सी डायग्राम बनाएं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो अच्छा, जो मीटर ब्रिज था वो मेरे पास किसके ऊपर बेस्ड था बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। प्रिंसिपल उसका व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर था ना। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा वो? ये मेरे पास किसके ऊपर बेस्ड होगा बेटा? ओहम्स लॉ। ठीक है जी, ओहम्स लॉ आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इसको क्या करोगे, इट इज बेस्ड ऑन द करंट कैरिंग वायर। जो वायर ले रहे हैं हम उसमें करंट तो होगा ना, करंट कैरिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिख लेना बेटा ये, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस, हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V मेरे पास अक्रॉस एनी 2 पॉइंट ऑन इट, अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट।
ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा वो जो है इसमें किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना उसमें से करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर। दैट इज V इज इक्वल टू IR होता है मेरे पास। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल। लेकिन एक अड़ गया इसमें आके बीच में, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को पता है आपके पास, V इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, I। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। रो एल बाय ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, L is the length of the wire, A is the area of cross section of the wire। तो यहां से हमें सिद्ध होता है कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लेंथ ज्यादा लोगे आप इस इंस्ट्रूमेंट में, पोटेंशियोमीटर में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर जी, क्लियर है बेटा। यस और नो, यस और नो बेटा। रिपीट करूं एक बार, ठीक है जी। ध्यान से देखो, न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड। इज इट विजिबल टू ऑल? यस। ओके जी, ठीक है। तो इसमें कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर सिंपल सिंपल सी डायग्राम बनाऊं मैं, ठीक है। एक वायर होगी बेटा ये वाली, इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी तरीके से करेंगे हम। वुडन के ब्लॉक्स ले लिए मैंने, ठीक है। ध्यान से देखो बस, ये रहा, ऐसी कुछ अरेंजमेंट होगी इसकी। ये इधर से आई, इधर से स्टार्ट हुई वायर, यहां पे आई, यहां से इधर गई बेटा, फिर यहां से स्टार्ट गई, इधर गई बेटा, यहां से आई, फिर इधर गई बेटा, यहां से आई, फिर इधर गई, यहां पे आके फिनिश, बंद हो गई। क्लियर। तो 4 बार आपने इसके पॉइंट लेने हैं, 1 2 3 4। ये वुडन के ब्लॉक होते हैं बेटा, मेटेलिक के भी आप ले सकते हो। एक वायर ही है, ठीक है। इसको बोल देंगे 4 वायर, वायर एक ही है, 4 वायर पोटेंशियोमीटर। अब काम क्या है इसका, कि इसमें से करंट पास आउट हो रहा है जी आई, ठीक है। सच डैट इसके अंदर आपने कुछ बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी, और इसके आई करंट पास आउट हो रहा है। तो आई करंट पास आउट होगा तो इसमें पोटेंशियल भी होगा ना, तो वो V इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, आई आर के इक्वल। तो V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू पुट कर दी, रो एल बाई ए। तो यहां से हमें पता चल गया कि L जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द वायर। जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। इसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 4 मीटर से लेके अप टू 10 मीटर तक ले सकते हो आप। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर। अगर 4 मीटर ली तो 1 मीटर ये लेंथ, 1 मीटर ये लेंथ, 1 मीटर ये लेंथ और 1 मीटर ये लेंथ। एक बात ध्यान में रखना कि आपने जो ये वाली वायर लेनी है, चारों चारों की लेंथ इक्वल रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर। द 4 वायर्स हैविंग लेंथ इक्वल, शुड बी इक्वल, ठीक है जी, क्लियर। अगर कई बार पूछ लेते हैं कि ये वायर किसकी बनी होती है, ये मटेरियल होता है एक कांस्टेंट, इसकी बनी होती है, ठीक है जी। वुडन ब्लॉक में ये फिट कर देते हैं इसको एंड पॉइंट के ऊपर, एंड इसके ऊपर एक जॉकी लगा देते हैं, एक जॉकी लगा देते हैं इसके ऊपर जो स्लाइड करती है इन वायर्स के ऊपर।
कम से कम लेंथ जो है 1 मीटर होनी चाहिए इसकी, कम से कम 1 मीटर के बाद आपने बेंड कर देना है, मोड़ देना है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि कम से कम लेंथ एक वायर की, एक पीस ऑफ वायर की इन पोटेंशियोमीटर में अगर 4 हैं तो एक की कितनी होगी, तो आपने बोल देना है कितनी, 1 मीटर जी। 1 मीटर के बाद वो बेंट करनी ही पड़ेगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है जी? जी बेटा बिल्कुल रफ डायग्राम है आपकी। ठीक है, क्या है आपके पास, एक वुडन का ब्लॉक लेंगे 2, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी करनी है कि यहां से स्टार्ट किया मैंने, वायर को इधर गई बेटा। क्लियर? इसकी लेंथ होगी कम से कम 1 मीटर, फिर बेंड लगा के इसको क्लैंप्स के लगा के, ठीक है, इधर फिर आ गई बेटा ये वायर, फिर इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, 1 मीटर। इसकी लेंथ फिर 1 मीटर हो गई, यहां पे आके फिनिश हो गया ये। अब इसको आपने, इस सारे इंस्ट्रूमेंट को आपने एक सेल के साथ जोड़ देना है। ठीक है जी, एक सेल के साथ जोड़ देना है सच दैट इसमें से करंट पास आउट होने लग जाए, आई। ठीक है जी, तो जब इसमें करंट पास आउट होगा तो इसमें क्या होगी, वोल्टेज भी आएगी ना, वोल्टेज भी आएगी ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है मेरे पास, V इज इक्वल टू आई आर होता है मेरे पास। ठीक है जी, तो V इज इक्वल टू आई आर, अब रेजिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, था ये फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पुट कर दो यहाँ पे रो L बाय ए। अब इनमें से देखो 2 चीजें कॉमन हैं आपके पास, दैट इज ये ऊपर वाली चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी वोल्टेज कम होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा वोल्टेज। क्लियर? अब आगे है इसकी 3 एप्लीकेशन जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला क्या है, आपने एक तो ईएमएफ फाइंड आउट करनी है प्राइमरी सेल की। ठीक है जी, दूसरा कंपैरिजन करना है ईएमएफ ऑफ द सेल में। तीसरा आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है जी, किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है प्राइमरी सेल का। क्लियर बेटा? इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको पोटेंशियोमीटर का पता होना चाहिए कि होता क्या है। पोटेंशियोमीटर में मेनली आपके पास ऐसा डिवाइस है, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 3 चीजों के लिए काम करता है मेरे पास। EMF of the primary cell, compare EMF of the 2 primary cell and find the internal resistance of the primary cell। एक लॉन्ग वायर होती है इसमें, उसकी लेंथ 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक होती है बेटा। ठीक है जी, क्लियर? और उसकी अरेंजमेंट आपको मैंने बता दी कि ऐसी होती है जी। ये देखो कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, इन्होंने वुडन ब्लॉक नहीं लगाए,
इट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेंथ 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक। इट इज फिक्स्ड ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स होती है ए एंड पॉइंट सी इन द जिग जैग वे में, ए से लेके सी तक इन द जिग जैग वे में, ठीक है, ए से लेके सी तक, ठीक है जी। ये मेरे पास सेल आ गया, ये मेरे पास स्विच ले दिया कोई भी, आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसमें वी हमने निकाल लेंगे किससे, आई आर से। क्लियर है बेटा? एनी डाउट बेटा यहां तक किसी को? क्लियर है जी? अच्छा मनपिंदर, ठीक है जी, ओके। समझ नहीं आती मेरी किसी को भी, ओके, कोई बात नहीं है जी, ठीक है। आ गया बेटा समझ यहां तक सभी को? क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी को? रेज योर हैंड बेटा, अगर किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो रेज योर हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए आपको धीरे धीरे करवा रहा हूं ये। जल्दी आगे बैठे हो या दादा। ठीक है जी, तो इसकी वर्किंग जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, एप्लीकेशन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आपका आज क्या काम क्या है, आपने 2 टाइम जो है सारा कुछ जो है 2 टाइम लिखना है, जितना भी अब तक हमने कर लिया पोटेंशियोमीटर को छोड़ के।